से लेकर 16 तक पैलेस के बैक साइड में छोटा महल बना हुआ है जो कदम में है। रॉयल फैमिली लगभग 400 साल वहाँ रही थी। उसके बाद 1590 में इस महल का निर्माण कार्य किया मिर्जा राजा मान सिंह ने। फिर यहाँ रेजिडेंस करके पैलेस को बनने में 137 साल लगे थे। 4 राजाओं ने अपने अपने शासनकाल में इसका निर्माण किया। उसके बाद 1727 में सवाई जयसिंह जी ने जयपुर में 16वीं सेंचुरी में राजा सिंह गेट उसके मुख्य दो दरवाजे एक एंट्री की तरफ है एक एग्जिट की तरफ। दो दरवाजे होने के कारण हुआ करता अगर कोई आक्रमणकारी चले भी चौक पर जाए फर्स्ट और सेकंड गेट तोड़ के पैलेस में एंट्री करे तो यहाँ की रॉयल फैमिली एक टनल का रास्ता जाता है जयपुर के लिए। 1975 के बाद में ये पक्का बन गया जो परिसर है वो राजा के ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। आम पब्लिक राजा और राजा के जो दरबारी लोग होते हैं ऊपर बैठते आम पब्लिक जैसे डांसर वाली बैठी उनकी समस्याएं सुना उसका निस्तारण किया उस जमाने में। तो इसमें हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा अपन को। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ रखे राजाओं से मुगलों से पारिवारिक संबंध हुए पर यहाँ के राजा मुगलों के सेनापति बने। तो जो भी सेनापति बने जब आर्किटेक्चर वहाँ से कारीगर लाते हैं ना पैलेस निर्माण के लिए, इसलिए इसमें हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। इसलिए पिलर देखने 48 पिलर इसमें 16 है मकड़ा मार्बल के 32 है रेड कोरोली। इसी पिलर में ऊपर की तरफ देख रहे हैं एलिफेंट स्टोन डिजाइन नजर आ रहा है वो हिंदू आर्किटेक्चर हुआ था। डाउन साइड में जो फूल पत्ती डिजाइन है वो एक मुगल आर्किटेक्चर हुआ था। जगह हम खड़े यहाँ से अब नीचे का भी देखेंगे सिर्फ केसर कैरी का। हाँ ले लीजिए फिर फोटो फिर बाद में बताएंगे आपको तो सामने हम जो गार्डन देख रहे गार्डन केसर कैरी गार्डन का रहा जैसे कि कश्मीर गए थे सर यूथ करने तो वहाँ केसर की खेती देखी तो राजस्थान में केसर उगाने के लिए आए। केसर के लिए उन्होंने क्या किया गार्डन तैयार कराया। गार्डन के चारों तरफ खुदाई कराई बारिश का पानी स्टोरेज किया गया इसमें केसर उगाया। बट राजस्थान में केसर सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि राजस्थान का टेम्परेचर हाई है उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए। फिर राजा ने क्या किया गया सुगंधित प्लॉट गुलाब केवड़ा चंदन इस प्रकार के लगाए। इसको आज भी राजस्थान सरकार मेंटेन करती है। ऊपर की तरफ चेयर्स नजर आ रही है वहाँ लाइट एंड साउंड होता है मैम वहाँ टूरिस्टों को बिठाया जाता है। इस महल पर लाइटों से फोक देखिए शाम बैठने में अमिताभ बच्चन की आवाज़ में इस महल की स्टोरी समझी जाती है। नीचे की तरफ 2 गार्डन नजर आ रहे हैं। एक का नाम है दिल आराम बाग गार्डन दूसरे का नाम है राम बाग गार्डन। इस महल के जो वास्तुकार आर्किटेक्चर थे उन्हीं के नाम से राजा ने दोनों गार्डन तैयार कराए। दरअसल जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं तो राजा के हाथी बांधने का स्थान हुआ करता था। इसके राजा के हाथी बांधते थे जो हाथी बांधने के फिर करते थे। राजस्थान में हमेशा सर पानी की कमी रही है। बारिश का पानी स्टोरेज किया जाता है उससे साल भरी चीज है। इस पैलेस में 3 वाटर टैंक बने हुए हैं। वाटर टैंक में जो पानी स्टोर किया जाता उसको शुद्ध करके पीने में काम लिया जाता। मावटा झील का जो पानी उसको बैलों घोड़ों खच्चरों फिर एक राइड प्रणाली के माध्यम से पैलेस में लिया जाता था उसको शुद्ध करके नेहरू में लिया जाता था। गेट कहते हैं सामने गणेश जी की पेंटिंग्स इसके गेट पे जितनी भी पेंटिंग देख रहे हैं मीनाकारी रख देख रहे हैं ये ओरिजिनल मीनाकारी पेंटिंग्स पर अगर 4 साल पड़ा। उस जमाने में सर कलर नहीं होते खुद ही नेचुरल कलर्स हुआ करके फ्रूट और वेजिटेबल्स कलर जो उनकी बीजों को या उनकी पत्तियों के पीछे जो भी कलर है उससे दीवारों पर पेंटिंग किया। खास बात सर इसको 4 साल से दोबारा रिपेंट नहीं किया गया है। सर्दी गर्मी बरसात का वेदर चलने के बाद आज भी नेचुरल पेंटिंग्स में देखने को मिलेगी सर। यहाँ से ऊपर की तरफ हम जो देख रहे हैं जालियाँ 3 वो इलाका सुहाग मंदिर हुआ करता। राजाओं के वक्त ज़्यादा एक पर्दा पड़ता हुआ करती थी। रानियाँ पर्दे में रहा करती थी ऊपर में अलाउ नहीं होता था। तो राजा के वक्त जाली देख इसके यहाँ ब्लैक पर्दा लगा दिया जाता। अंदर की तरफ रानियाँ बैठ के दीवान है में राजा की मीटिंग्स हुई बार त्यौहार प्रोग्राम्स हुए वहाँ से देखा करती थी। झरोखा हम देख रहे हैं जिससे राजा युद्ध में जाते पुष्प का जिससे वापस जीत के आते उनके लिए रानियाँ वेलकम के लिए पुष्प वहाँ से क्या कहते हैं इसी गेट से हम राजा के बेडरूम के लिए चलेंगे। मजबूत किया गया है। बाहरी आक्रमणकारी सेना कितना ही बल लगा लो दरवाजों को नहीं तोड़ सकती। एंट्री गेट में ऊपर पेंटिंग देख रहे जो ब्राउन कलर देख रहे हैं ओरिजिनल गोल्ड है सर ये स्टोन पेंटिंग्स में ओरिजिनल गोल्ड ब्राउन कलर का चॉइस करेट का और जो नीला कलर है अंगुली में नीलम पहनते हैं उसका जो वेस्ट जो था उसको पेश किया पेंट नीच किया गया ये ओरिजिनल गोल्ड यहाँ खड़े होकर देखेंगे हमें चौथा हो जाएगा गोल्ड ओरिजिनल गोल्ड है।
आ जाओ आ जाओ। देख इधर ये पानी का है बहुत तगड़ा, यहाँ से हवा आया करती थी। सुन देख ये सर जिस हम भाग में आ गए, इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह जी ने करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह जी के 2 रानियाँ थी, तो 2 रानियों के अलग अलग अपार्टमेंट बना। ये राजा का अपार्टमेंट है, एक तरफ दूसरी रानी का, दूसरी तरफ दूसरी रानी का अपार्टमेंट है, या रूम्स कह सकते हैं मुझे मन में। तो ये गर्मियों में रहने के लिए यूज किया जाता था। इसकी खास विशेषता ये चूने का बना हुआ था, चूना वैसे ठंडा हुआ करता था। अंदर की तरफ जो हम रैंप देख रहे हैं, रैंप के ऊपर वाटर टैंक बना हुआ, वाटर टैंक से पानी बहता हुआ था। ये जाली हम देख रहे हैं उससे हवा आती थी। हवा और पानी का टकराव नेचुरल एयर कंडीशनर का काम किया करे के जमाने में। तो पानी जो था वो भी एक तो प्रॉपर सिस्टम के माध्यम से काटने में देता था। ये शीशा है जो बाद में 1924 पहले इसको आम टूरिस्ट के लिए खोला गया, तभी शीशा लगाया गया। साथ ही इस पानी के अंदर 4 से 5 फुट इत्र की डाल दी जाती है। इत्र के डालने से पूरे महल में इत्र के नेक हो जाएगा, तो सभी का मतलब शांत और शिकार था। राजाओं के वक्त होता था, राजा रानी दोनों को शिकार करने के शौक होते थे। राजा रानी जंगल में शिकार करने के लिए जानवरों का पीछा करते वो अंदर चले गए। तो सैनिकों के लिए ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। क्या यूज करते तो शीतल के लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा था। तो सैनिकों के लिए उस जंगली राजा को रानी को ढूंढना बड़ा ईजी रहा था, क्योंकि उस जमाने में संचार के साधन नहीं थे। तो खास बात जिस जगह हम खड़े उसके ऊपर 4 कुंडे लगे जिस पर रानी का झूला लगता था। रानी झूला खाती थी, झूला खाते को ठंडा ठंडा पानी था, उस पानी पाँव जगह ठंडे को खुल ये एक रानी का रूम सिया गया, एक उधर था रानी का रूम से। तो इस रानी के रूम में एक पालकी रखी गई है, इसको हम पालकी कह सकते हैं, व्हील चेयर कह सकते हैं। सर इसको एकदम टच करो, हाँ एकदम वो नजदीक ले लो। तो सर यहाँ एक पालकी रखी है, इसको पालकी भी कहते हैं, व्हीलचेयर भी कह सकते हैं, बग्गी भी कह सकते हैं। राजा महाराजाओं के वक्त पर रानियाँ पोसा के भी बना करती थी, ज्वेलरी भी काफ़ी बना करती थी। बाहर तो और ज़्यादा काफ़ी ज्वेलरी रानियाँ वाई वो पहले नहीं चल सकती थी, तो रानी को पालकी में देगा था, दासियों के द्वारा धक्का दिया था, किन्नरों के द्वारा किया था। जहाँ भी जाता रानी को पालकी में लेके ले जाता। ये इस किले का मोस्ट और इम्पोर्टेंट भाग है। इसको शीश महल, दीवाने खास और सुख मंदिर कहा जाता है। जय मंदिर, दीवाने खास और शीश महल का है। इसका निर्माण कार्य वही राजा जयसिंह जी का होता है। जयसिंह की 2 रानियाँ थी, तो एक रानी का अपार्टमेंट ये है, फिर राजा का दूसरी रानी का अपार्टमेंट है। इसमें जो काम रुका पूरा मकराना मार्बल्स का और काम रुका। अंदर हम दीवारों पे जो काम देख रहे हैं पीओपी वर्क के साथ बेल्जियम गिलास का काम होता। बेल्जियम गिलास की खास विशेषता हुआ करती थी कि राजाओं के वो क्या कहता था, जो कुंदे लगे हुए हैं इनके ऊपर पर्दे लगा दिए जाते थे। अंदर की तरफ चिमनी या मसाला जलाते थे। चिमनी या मसाला अंदर पत्ते गिलास में रिफ्लेक्स था, रिफ्लेक्स होने से वो हीटिंग कर जाएगा था। रॉयल फैमिली इसको सर्दियों में रहने के लिए यूज करती थी, गर्मियों में रहने के लिए गार्डन में उसी तरफ देखा जाता था। आपने एक पुरानी पिक्चर देखी मुगल आजम, मधुबाला ने डांस किया था, प्यार किया था बना के। प्रत्येक गाने में जो फोटो नजर आया था शीशे के अंदर, वो इसी शीश महल पे यूज शूट किया गया था। इस शीश महल में दिन के तारे भी दिखाए जाते हैं। अभी हम मोबाइल के टोट लाइन प्रत्येक समय तारे देखने को मिलेंगे, ऐसे देखने को मिलेंगे तारे के नीचे मारे। बहुत तगड़ा भाई। यहाँ से सर हमने मोबाइल की टोर्च लाई है, मोबाइल टोर्च के ऊपर प्रत्येक चीज में रिफ्लेक्ट देखूंगा, इसलिए मोबाइल तारे लग रहे हैं। इधर आए और जो वो दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत सारे तारे लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। राजा कितना सुंदर लग रहा है। देख लो, तुम देख रहे यार, देखो है तुम्हारे राजपूत ठाट तो थे, ब्राह्मण तो गरीब ही नहीं चल। अब हो गए ना अमीर। सर इसमें 2 पैकेज मिल रहे हैं।
मार्बल के ऊपर बारी बारी तरीके की पेंटिंग बनाई गई है। ये फ्लोर डिजाइन है हिंदू आर्किटेक्चर में है। इसके बैक साइड में हम दीवार देखेंगे वो मुगल आर्किटेक्चर हिंदू के ऊपर से तात्पर्य है हिंदू लोग मंदिर से खड़े होकर प्रणाम करते हैं, फूल वगैरह तो जो ऊपर की तरफ फूल बना हुआ हिंदू आर्किटेक्चर होगा, जो ग्राउंड फ्लोर में फूल बना होगा वो हिंदू आर्किटेक्चर। अगर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा ये रानी की बिल्डिंग को आपने मध्य मंदिर का ऊपर वाले जहाँ रानियाँ बैठती थी उसको आपने सुहाग मंदिर मंदिर क्यों कहा यहाँ के यहाँ के राजा नहीं करते थे कि कोई भी मुगल रानी के बेडरूम कर जाए और उन्होंने रानी के बेडरूम को मंदिर का नाम दिया और जब मंदिर का नाम होता है तो ये देख रहे हैं हाथ लगे महसूस रहे मार्बल महसूस और मार्बल में ये अलाई पर से चुनी कहते हैं ये चुना तो में सिल्वर के दाने चावल नार फिनिश करके लगाया गया लास्ट में जूट के रची गई उसमें पॉलिश की गई डायरेक्ट से चिकनाट करते हैं और एनी टाइम ठंडा कर जाती है। ये जालियों की विशेषता रानी अंदर घूमे करे बाहर सैनिक पर जरा सैनिक रानी को नहीं देख सकता बट रानी सैनिक को देख सकती है उस जीवन में। और ये ऑयल लैम्प जलाने के स्थल ऑयल लैम्प जलते और जहाँ स्पेस होते हैं वो मसाले जलाई जाती है उस जीवन में। सही बात है। ये इस किले का लास्ट और पहला भाग हुआ था। लास्ट भाग तो इसलिए पहले देखते हुए आगे लास्ट भाग इसलिए लास्ट भाग हो गया। तो पहला भाग इसलिए कि पैलेस का निर्माण कार्य इस साइड से छोड़ा बैक साइड से छोड़ा इसलिए पहला भाग इस अकेला भाग के बनाने में 25 साल लगे थे पूरे को बनने में 36 साल लगे थे। इसका निर्माण कार्य मिर्जा राजा मान सिंह जी ने किया। राजा मान सिंह जी की 12 रानियाँ थी तो 12 रानियों के 12 अलग अलग अपार्टमेंट है। ये एक अपार्टमेंट एक रानी का दीवार से सेकंड रानी का आगे वाली दीवार से थर्ड रानी का ऐसे में प्रत्येक साइड में 3 अपार्टमेंट है। 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट हो गए। यहाँ से ऊपर जो मार्बल छोड़ा हम देख रहे हैं राजा मानसिंह जी के बेडरूम होगा। राजा मानसिंह जी के बेडरूम में चारों तरफ गैलरी कॉरिडोर का एरिया है और प्रत्येक रानी के अपार्टमेंट में एक छिड्डी जरी जो गैलरी से कनेक्टेड है। राजाओं के वक्त तो सभी चीज़ सीक्रेट रह जाती सीक्रेट रहने से पास वाली रानी को भी पता नहीं रहता इस वक्त राजा कौन सी रानी के पास है। ये पूरा जो अपार्टमेंट है लेडीज अपार्टमेंट हुआ करता था यहाँ कोई पुरुष अलाउ नहीं था कि महाराज की रानी की सुरक्षा में सुबह सैनिक रखते थे वो भी किन्नर सैनिक रखते थे तो उनको ओपन बात करता था रानी ओपन में नहीं करती इसके लिए सामने वर्क टैंक बना हुआ इस रानी को अपार्टमेंट पकड़े राजा की जाना जाता है। मैं सिर्फ कृष्ण के साथ मेरा भाई की मूर्ति बनाते थे बाकी आपको राजस्थान में कहीं नहीं कृष्ण के साथ हमेशा रहता है। ये सर सेकंड रानी का अपार्टमेंट होगा जो राजा की प्रेग्नेंट रानी हुआ करती है उसका अपार्टमेंट हुआ क्योंकि प्रेग्नेंट रानी स्टेप नहीं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती तो इस रूम में रैंप वाला रास्ता बना हुआ जो राजा के बेडरूम तक कनेक्टेड है। और ये यहाँ विटामिन डी लिया करते धूप सेकने के लिए काम लिया जाता था। और ये वाच टावर हम देख रहे हैं इन वाच टावर में किन्नर सैनिक और उनके साथ बाज रखे जाते हैं क्योंकि बाज की दृष्टि बहुत तेज होती है तो चारों तरफ निगरानी के लिए बाज भी रखा करते हैं। यहाँ से हम अंदर की तरफ देखेंगे 12 बरिस्तान बना हुआ है। राजाओं के बुक चलता है रानियों को एक दूसरे के अपार्टमेंट या रूम्स में अलाउ नहीं हुआ करता था। जब रानियों को मिलना होता था एक रानी दूसरी रानी के बाद दासी से मैसेज भिजवाती थी। मैसेज भिजवाने के बाद दोनों रानियाँ वहाँ जाके मिलना जुलना जो भी होता था उनका प्रोग्राम वहाँ हुआ करते थे। एक दूसरे के अपार्टमेंट में नहीं आया करती थी रानियाँ क्योंकि उस ज़माने में रानियों के दर्जे अलग हुआ करते तो राजा ब्याह करके लाए उस ज़माने में क्या हुआ करता राजा को कोई सी भी रानी कोई भी महिला पसंद आ गई उसको लिया करके रानी बना दिया था। इसलिए पर्दा हुआ करता था कि वो जो भी जुगंडल यार बात है। इसकी भी खास चीज़ इसके भी 12 दरवाजे बने 1 2 3 प्रत्येक रानी के अपार्टमेंट के सामने दरवाजा था बैठ के मिलना चाहिए। अब ये देखो आप 12 तो सर जो ऊपर वाला इलाका पूरा कहते हैं एक पूरे चारों तरफ राउंड लेके राजा जिस रानी के अपार्टमेंट होता है उसको चुपचाप सीढ़ी से नहीं था पास वाली रानी को भी पता नहीं रहता।
और देखो नीचे राजा जी कशा भी रानी कन जाओ तो पत्तों कन लागो जो चुपचाप चुपचाप बारह कन कशा कहीं चल जाओ। जिस रानी के पास तो ना चुपचाप डाउन साइड में सीधे उतर जाया करते थे पासवर्ड, क्योंकि उस जमाने में सबसे सोच है तो ये हुआ करता था, क्योंकि उस जमाने में राजा युद्ध में चले गए, पता ही नहीं 6 महीने में आएंगे 12 महीने में आएंगे 5 साल में आएंगे, कोई पता नहीं है। उस जमाने में युद्ध बहुत लंबे चलते। लंबा चलते, और युद्ध से अगर राजा आ भी गया तो भी पता नहीं चलता कि राजा युद्ध छोड़ के वापस अपने निवासी स्थान आमेर आ गया, कब वापस युद्ध में पहुंच गए सर, क्योंकि युद्ध में वहाँ से मालूम चला कि राजा ग्राउंड छोड़ के चले गए तो उन सेना का मनोबल गिरता है। मनोबल गिर रहे तो इस चक्कर में वहाँ ऐसा माहौल रहता था कि राजा यहीं अंदर भी रहे थे, या जो भी उपचार ले रहे हैं, घायल हो गए तो उपचार ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, ऐसा माहौल हुआ करता था, पता ही नहीं चलता था रानियों को, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर अपना बलाव नहीं था। ये रानी सोचती उस रानी के पास है, ये रानी सोचती उस रानी के पास है, तो ये चीज़ सीक्रेट रखी जाती है। और सर जैसे यहाँ से राजधानी शिफ्ट की जयपुर शहर में, उसका भी एक विशेष रीजन बताया जाता है। यहाँ शासन था जय सिंह जी सेकंड का, और दिल्ली में शासन था औरंगजेब का। औरंगजेब ने जय सिंह जी को सेनापति बना के बाहर कहीं युद्ध के लिए भेज दिया, और युद्ध में भेजने के बाद आमेर को अपने अधीनस्थ दिखा दिया गया। जब जय सिंह जी युद्ध जीत किया तो उन्हें मालूम चला कि आमेर को मुगलों ने अपने अधीनस्थ दिखा दिया, तो जय सिंह जी ने क्या किया सर, उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर सारी चीज़ बताई। तो गुरु ने कहा कि आमेर की भूमि है अब पवित्र हो गई है, अशुद्ध रही है, आपकी फैमिली के रहने के लायक उचित नहीं है, आप अन्य कहीं राजधानी शिफ्ट हो। तब सवाई जय सिंह जी ने जयपुर को चुना, जयपुर को राजधानी बनाया, और वहीं अपना रेजिडेंस बन किया सिटी पैलेस में, जो आज भी जयपुर के रेजिडेंस। वो रिटर्न पैलेस बाहर अंदर से ये देखो दोस्तों, राजा का महल है, किस तरीके के यहाँ पे गलियारे बने हुए हैं। छोटा सा दरवाजा, काई जम रही है यहाँ पे। देवी का मंदिर है। ये यहाँ से यहाँ के निकलो ये टनल का रास्ता है, तो ये जा सकता है, आम रास्ता नहीं है। गाड़ियाँ से अलाउ होती है। गाड़ी किधर अलाउ होगी, बाकी आम गाड़ी नहीं जाती सर। वहाँ से मैसेज होगा, वो गाड़ी जाएगी इधर, बाकी ये गाड़ी आ जाओ।
ये सर गवर्नमेंट के पास नहीं था, गवर्नमेंट के पास हाँ गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के पास लेकिन क्या गवर्नमेंट के पास ये जो गेट है सुनवा गेट है जो गेट के लिए जाता है अंडरग्राउंड यहाँ से 2.5 इसमें हथियार रख लिए थे, इससे जीतने के बाद जितना भी खजाना हुआ इसमें रख के अपने पैलेस में लाया करते थे। ये वाला लगा पार्ट 2 3 आ जाएगा। मुझे यहाँ से मुझे दूसरा के क्या पायल है हाथ का, ये हाथ का है क्या काला काला? हाँ जी, ऐसे में ही हाथी वाला आता है वो है क्या?